देखो भाई, डाल लो हेडिंग 1.4, एक्सरसाइज 1.4 में देखो भाई, पहला सवाल करने से पहले इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, ठीक है। क्या है, मैंने तुम लोगों को नंबर सिस्टम 9th में पढ़ा है ना। उसमें नंबर सिस्टम दो कैटेगरी में बटे हुए थे, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में मैंने बताया था कि इंटीजर नंबर होते हैं और डेसिमल नंबर होते हैं। थोड़ा सा डेसिमल को समझ लो एक बार फिर से शॉर्ट में। डेसिमल नंबर, ये जो डेसिमल नंबर होते हैं ये होते हैं तुम्हारे दो टाइप के। कैसे, कितने टाइप के? दो टाइप के। क्या क्या? एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैसा होता है? जैसे 0.375 रुक गया, अब आगे नहीं जा रहा, तो कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.125 कैसा है? रुक गया। 0.25 कैसा है? रुक गया। पॉइंट के बाद के भी हो सकते हैं, पॉइंट से पहले के भी हो सकते हैं, जैसे 27.85 रुक गया। कैसे नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग कैसे बने वो देख लो ज़रा, कि 375 जीरो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएंगे? 3 जीरो, ठीक है। और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यदि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा? 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो चलो इसका करके दिखाओ पहले। ये 25 पॉइंट हटा दे, नीचे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर जब 2 जीरो है तो ऊपर 2 2 आ रहा है, तो 1000 में कितना आ जाएगा? 3 3। देख लो ना, कॉमन सेंस की बात है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। और 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। और 125 की 8 में इंटू करोगे तो 1000 ही आता है ना। अच्छा जी, तो ये 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग में है, ये 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग में। ऐसे ये भी होगा और ऐसे ये भी होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि नीचे क्या जीरो आ जाएंगी जीरो। देखो, तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो तुमने एक बात ऑब्जर्व करी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो डिनोमिनेटर होता है इसका, जो p अपॉन क्यू, जो q वाला पार्ट है, वो q किस फॉर्म में होता है? 2 की पावर n और 5 की पावर m। कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसे नहीं पावर सेम ही होगी, अलग भी हो सकता है। मैं दूंगा एग्जांपल। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसमें आता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। वो कैसा नंबर होता है? जैसे 0.3 के ऊपर बार, तो 0.333333 आगे तक भागता ही चला जाएगा, तो ये कैसा नंबर होता है? टर्मिनेटिंग। और एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ तक दिख रहा है पूरा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ तक आ रहा है ना पूरा? ठीक है। तो ये कैसा नंबर होता है? ये अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होता है, जैसे 2, अंडर रूट के अंदर 5 है, अंडर रूट के अंदर 7 है, तो इसको निकालोगे, जैसे 2 को निकालोगे तो 1.41 समथिंग 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 आता ही चला जाएगा। लेकिन ना ही तो रुकने का और ना ही क्या नाम है वो रिपीट होने का, ना ही टर्मिनेट होने का, ना ही रिपीट होने का, ठीक है ना। तो ये वाली बात, ये टर्मिनेटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का जो डेसिमल, जो डिनोमिनेटर होता है वो किस फॉर्म में होता है? 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग में होता है, ठीक। नोट करना चाहते हो तो कर लो। सर आपने करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई 9th में सब हुआ भाई, है ना, बिल्कुल। अब जरा एक चीज और देखना देखो,
मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि 21 डिवाइड बाय 100 कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि तुमने इसको देखा और तुमने इसके प्राइम फैक्टर करे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में आ गया। ठीक, मैं कहने लगूँ कि 37 डिवाइड बाय 40 कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग? 40 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तुम कहोगे कि भाई इसके प्राइम फैक्टर करके देखेंगे हम, तो 2 से भाग करा, फिर 2 से भाग करा, फिर 2 से भाग करा और फिर 5 से भाग करा, तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे आ रहे हैं? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, 2 और 5 की पावर में है, तो कैसा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग होगा। मैं कहने लगूँ 28 डिवाइड बाय 175, तो 175 कैसा नंबर है? पहले तो यही पता लगाना होगा कि 2 की पावर और 5 की पावर में है भी या नहीं है। 2 से डिवाइड करो, 2 से तो जाने का नहीं, 5 से जाएगा। 5 3 15, 5 7 35 और 37 एकम 37, ठीक है ना। तो ये 5 की पावर 1 इंटू 37 की पावर 1 में है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब तुम समझ गए कि कोई भी नंबर, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दूं, इसका मतलब तुम लोग समझ गए कि कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, और ये जो Q वाला पोर्शन है, ये जो Q वाला है, इसके प्राइम फैक्टर ऑफ Q है ना, मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n। खाली 2 में हो तो भी काम चल जाएगा, खाली 2 हो तो भी काम चल जाएगा। किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, दुनिया का कोई से भी नंबर उठा लो, उसे 2 से डिवाइड करो, टर्मिनेट हो जाएगा। उसे तुम 5 से डिवाइड करो, टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे कोई सा भी नंबर उठा लो दुनिया में तुम, ठीक है ना, कोई सा भी नंबर उठा लो, लेकिन उसे ही जरा किसी और नंबर से डिवाइड करना, टर्मिनेट नहीं होने का। यदि वो उससे कटने वाला हुआ तो कट जाएगा, अदरवाइज वो नहीं कटने का, रिपीट होता चला जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, तो मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है ना, करो, नोट करो। यही थ्योरम है जो तुम्हारी बुक में भी दे रखी है। हो गया, कर दो जरा, 2 मिनट रोको। इसमें जो थ्योरम है वो 1.6, इसमें तुम्हारे बुक का जो पेज नंबर है वो पेज नंबर है 16 और पेज नंबर 17। इसमें थ्योरम है तुम्हारी, थ्योरम 1.6 और थ्योरम नंबर 1.7। ये दोनों थ्योरम एक ही बात कहती हैं। ये थ्योरम जो बात कहती है उसका रिवर्स ये थ्योरम कहती है। ठीक, क्या कहती है वो देखो, मैं पढ़वा रहा हूँ इस थ्योरम को, ठीक है ना। तुम इस थ्योरम को देखो, बड़े ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि लेट x बराबर p अपॉन क्यू बी आर रैशनल नंबर। क्या एक रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। भाई नेगेटिव नंबर तो लेंगे नहीं ना, कैसे नंबर लेंगे, नॉन नेगेटिव ही होंगे, ऊपर पावर में तो नेगेटिव थोड़ी ना होंगे। देन
x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट, कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अच्छा, अब 1.7 में इसका रिवर्स कह रहा है कि यदि q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बोलो क्लियर है? 1.7 में यही लिखा है, ठीक है ना। एक बार 1.7 को भी देख लो, ठीक है, देख लो, देखो पढ़ के देख लो। यही बात कही है इसने, यही कही है, ठीक है भाई। करते हैं अब, देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चल रहा है ना, चल रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें वन 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पॉइंट नंबर 1। देखो पहले 1.4 का पहला क्वेश्चन पढ़ लो, क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है भैया बिना सॉल्व करे ये बता दो कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बात ये है। ठीक, अब तुम लोगों ने जब 9th क्लास में क्वेश्चन किया था तो कैसे पता लगाया था तुम लोगों ने, तुमने डिवाइड करने स्टार्ट कर दिया था। एक सवाल था हमारा 1/17, तो तुमने 1 को 17 से डिवाइड करा था और 16 डिजिट तक तुम डिवाइड करते चले गए थे, पूरा पेज भर गया था। अब ऐसे नहीं करना, अब कैसे पता लगाना है, बाय प्रॉपर्टी पता लगाना है, बाय प्रॉपर्टी पता लगाना है, बाय थ्योरम पता लगाना है कि किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं उसके फैक्टर यदि 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग में है तो वो कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, पहले क्वेश्चन में आ जाओ। इसके 13 डिवाइड बाय 3125। ठीक है, तो 3125 की क्या कर लो, शुरू करते हैं। क्या 5 से करें, 5 सत्ते 5 31, चलो जी, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 15, फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करो, कितना आ गया 5 दूनी 10 और 25, फिर 5 से भाग करो, फिर 5 से भाग करो, हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 3125 ये क्या है, 5 की पावर 5। तो मैंने क्या कहा था कि चाहे 2 की पावर में हो या 5 की में हो या दोनों के प्रोडक्ट में हो, क्या होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग, मतलब क्या होगा कि वो रुक जाएगा, कहीं जाने का नहीं है। ठीक है नाश्ता पानी करने नहीं जाने का, वो वहीं रुक जाएगा तो वो ऐसा नंबर जो रुक जाए कैसा नंबर होता है, टर्मिनेटिंग। और उसकी पहचान प्राइम फैक्टर करके देख लो डिनोमिनेटर की, यदि वो 2 की पावर में और या 5 की पावर में या दोनों की पावर के प्रोडक्ट में है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस नंबर को, बस लिख दो इसके नीचे, और क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ को लिखवा देता हूँ, डेसिमल। क्या लिखोगे, बिकॉज, वो भी लिख सकते हो तुम, रीजन लिख सकते हो, बिकॉज की प्राइम फैक्टर ऑफ Q इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m
इस फॉर्म में। अब तुम कहोगे मुझसे कि 5 की पावर में तो 2 की पावर तो है ही नहीं, है ना, तो इसका जवाब भी मेरे पास तैयार है, बिल्कुल रेडीमेड एकदम। 5 की पावर 5 इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, लिख सकते हैं। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, किसी भी नंबर की पावर 0। बोलो हाँ, हाँ 2 की पावर 0 नहीं लिख सकते? तो बताओ क्या यो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में नहीं है? तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, प्रूफ हो गया ना। उतारो जल्दी से, उतारो इसे फटाफट। हाँ अब इसका दूसरा देख लो। दूसरे में 17 डिवाइड बाई 8, तो 8 के यदि तुम फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 3 है, तो ये कैसा नंबर हो गया? बोलो। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना, ऐसे लिखोगे। डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ना, इन्हें यूज कर रखा है वर्ड डेसिमल एक्सपेंशन। नंबर है एक्सपेंशन, बात वैसे एक ही है। ठीक है, अगला देखो तीसरे में 64 डिवाइड बाय क्या है? 455। तो 455 के पहले क्या करने हैं? बोलो। हाँ, तो किससे कटेगा ये? 5 से। 5 निम 45 और 5 से कम 5। अब ये कटेगा 7 से, 13 7 91, है ना। अब ये कटेगा 13 से, 13 कम 13। तो 455 के जो प्राइम फैक्टर हो गए वो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। 5 तो है पर 7 और 13 भी तो गिफ्ट में है, ये भी तो फ्री में है ना। फूल तो भेजा पर गुलदस्ता भी साथ है? तो यही है, तो ये गुलदस्ता है, ये भी साथ है पूरा। ठीक तो कैसा नंबर है? बोलो। नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई। जस्ट अगला, अच्छा मैं अभी जो इससे अगला क्वेश्चन है वो इसी चीज से रिलेटेड है, तो मैं लिख रहा हूं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। टर्मिनेटिंग वाले को मैं साइड में को लिख रहा हूं। ये पहले वाला टर्मिनेटिंग था और दूसरे वाला टर्मिनेटिंग था, तीसरे वाला नहीं था। ठीक है ना, केवल टर्मिनेटिंग वाले लिख रहा हूं। ठीक, तीसरे वाला देखो, तीसरे वाला हो गया इसका। फोर्थ वाले पाओ कर दो रफ। हो गया। देखो पहले का चौथा क्या कहना चाहता है? 5 डिवाइड बाय 1600, 15 डिवाइड बाय 1600, ये ठीक है। 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4। और 100 का मतलब भाई मैंने इसे मन ही मन में 16 इंटू 100 लिख लिया ना। और 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 की पावर, वो 100 के क्या होते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बोलो, तो इनको एक साथ करके नहीं लिख सकते हम? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये तो है, ये तो है, ठीक है ना, ये तो है। तो कैसा नंबर है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख लोगे पूरा फुल फॉर्म में? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पूरी फुल फॉर्म में लिखना। ठीक, बढ़ो आगे। 5वां क्या कह रहा है? तो इसका चौथे वाला भी सही है, ये भी हमारा ही है। 5th में क्या कह रहा है? बोलो। 29 डिवाइड बाय 343 343 तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है, लग रहा है 7 का क्यूब है। चलो जी, तो 343 को जरा डिवाइड करेंगे हम। 7 से कटेगा,
7 चौक 28 28 है ना, क्या बचा 6, 7 निम 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी कि ये जो 343 है ये 7 की पावर 3 है। तो ये कैसा नंबर है? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, एक बात और, ये सारी की सारी जो एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नहीं है, ध्यान रखना। चाहे ये 1 नंबर के बाद रिपीट हो रही हो या 6 नंबर के बाद या 10 नंबर के बाद रिपीट हो रही है, रिपीट जरूर होएगा। रिपीट कौन सा नहीं होएगा? जिसके डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होता है, वही तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, है ना। ये सब रिपीटिंग ही है। तो इसमें आ जाओ 6 में। 6 में क्या है? 6 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। कितना बढ़िया करा है इसने, देखो यहाँ कितना बढ़िया इंसान है। 23 डिवाइड बाय क्या क्या है? 2 की पावर 3 5 की पावर 2। 5 की पावर 2। कितना बढ़िया, कितना भला इंसान है, हैं? साफ साफ लिख दिया। और क्या चाहिए हमें? तो क्या लिखोगे यहाँ पर? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, फुल फॉर्म में लिख लेना। ये अपना ये वाला भी आ गया। आगे बढ़ो। 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7। ये वाला कर दो रफ, या रहने दो अभी? चलो ऊपर वाला कर देता हूँ। क्या हुआ? नोट नहीं किया? 7वां है, 7वां क्या है? 129 बोलना जरा। डिवाइड बाय की पावर 2 2 की पावर 2 5 की पावर 7 5 की पावर 7 5 7 की पावर 5। मुझे एक बात बताओ, ये दोनों तो चाहिए थे, पर यो चाहिए था, ये फ्री में मिल गया, उपहार है ये हमारे लिए। तो ये कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या इसको लिख सकते हो बट रिपीटिंग डेसिमल, फुल फॉर्म में लिखना एक्सपेंशन। ठीक, बोलो 8वां करें? ये कर दो रफ। आठवें में क्या कह रहा है? 6 डिवाइड बाय 15। 15 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 पंजे 15। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तुम फुल फॉर्म में लिखना भाई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। क्योंकि यदि फुल फॉर्म में नहीं लिखा तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलने के, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो फुल फॉर्म में ही लिखना होगा। बढ़े आगे, देखो ये तुम्हारा आ गया अब 9 वाला। क्या कहना चाहता है 9 में? 35 डिवाइड बाय 50। 50 को करें तो 50 को अब भाग 50 से दोगे, है ना। 2 × 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है ना। वैसे करने की जरूरत नहीं है, भाग दे देंगे बच्चों की तरह, बिल्कुल। तो ये किस फॉर्म में आ गया? 2 × 5 का स्क्वायर। ये आगे टर्मिनेटिंग, ये अपना टर्मिनेटिंग में आ गया। तो क्या लिखोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला लिखिए 10वां। 10वां यहाँ को करा दूँ?
10वीं में क्या कहना चाहता है? 77 डिवाइड बाय 210। 77 डिवाइड बाई 210। तो 210 के यदि तुम फैक्टर करोगे, देखो इसको है ना, थोड़ा जरूरी नहीं है हमें तुम यूं ही करके भाग करोगे, पहले 2 से भाग करो फिर 2 से भाग करो, थोड़ा दिमाग भी चला सकते हो। 2 से जाएगा। तुम यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो 21 इंटू 10, तो कोई दिक्कत है? नहीं। 10 को तोड़ लो 2 पंजे 10, तो कोई दिक्कत है? और इसको तोड़ लो तुम 3 सत्ते 21, तो कोई दिक्कत है? नहीं, यही है। तो इसको कर लो तुम 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। हमें क्या चाहिए? 2 और 5, लेकिन 3 क्या है, 7 क्या है, गिफ्ट में है, फ्री में है। तो ये कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे लिख देना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तुम्हारे देखो पहले सवाल में 10 पॉइंट थे और 10 के 10 पॉइंट हमारे हुए समाप्त। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो उसने बोला है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, उसे डेसिमल तक लिखो। मतलब मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, चलो पहले नोट कर लो इसे। हो गया सारा? पढ़ दूँ? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है फिर तो। Write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion। कह रहा है कि जो टर्मिनेट नंबर थे ना, उनको डेसिमल में लिख के बता दो बस, केवल, यानी कि उनको डिवाइड करके दिखा दो बस। ठीक, आधा डिवाइड करना बस। कर दो रफ सारा? 325 को 13 से काटना पड़ेगा। अरे काट देंगे, क्यों ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम चिंता? सर कितनी बार तो 0 से जाए। चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पहला ही था हमारा, पहले का पहला ही था हमारा। क्या था? 13 डिवाइड बाय 3125। 13 डिवाइड बाय 3125। तुम्हारी समस्या केवल इतनी तो है ना कि इसे 3125 से कैसे डिवाइड करेंगे। समस्या छोड़ दो। तुम बताओ 3125 के प्राइम फैक्टर क्या थे? 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0, ये थे। ठीक, अब आ जाओ, तुम जरा इसको ऐसे लिखो, पाँच की पावर 5 लिख लिया। कमी किस चीज की है? 2 की है ना। मुझे एक बात बताओ कि यदि किसी नंबर को, जैसे 41 है, और इस नंबर को मुझे 5 से डिवाइड करना, मुझे थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन यदि इसी नंबर को 10 से डिवाइड करना हो तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूंगा बस, केवल 10 से डिवाइड करना बेहद आसान है, या नहीं है? तो क्या हो गया, इसे 10 से डिवाइड करवाएंगे आप। तुम ऊपर नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 से क्या इंटू नहीं कर सकते? ऊपर नीचे तो हम किसी भी उसके अंदर कर सकते हैं, जो कोई भी फ्रैक्शन है किसी में भी ऊपर नीचे हम इंटू कर सकते हैं। कोई फर्क पड़ा क्या? काट देंगे इससे। क्लियर है? कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। देखो अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें 13 की इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, इसमें करनी है। करो जरा कोई सा करो, जल्दी करो, जल्दी स्पीड दिखाया करो एकदम। 416 ये आ गया। ठीक, अब 2 पर भी पावर 5 थी, 5 पर भी पावर 5 थी, मैंने दोनों को एक ही छत के नीचे ले लिया। ठीक है, तो 2 इंटू 5 की पावर 5 5 5 5 5 5, 2 इंटू 5 की पावर 5। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 416 डिवाइड बाय 5 दूनी 10, और 10 के ऊपर कितनी है? पावर 5। यदि 10 के ऊपर 1 होती है, 10 खाली हो तो पावर 1 है, तो 10 होता है। पावर 2 है तो 100 होता है। पावर यहाँ पर 3 है तो 1000 होता है।
पावर 5 है तो ये 5 डिजिट तक इधर को चला जाएगा ना, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम, ये तुम्हारा 4 1 6 है और 5 डिजिट तक इधर को जाएगा क्योंकि हम 10 की पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो गिन लो, स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दो और ये तो गया तुम्हारा आंसर। यानी कि 13 डिवाइड बाय 3125 को तुम ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? कोई समस्या है तो बताओ, है कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है तो नोट करो, अगला भी करेंगे। अब इसका दूसरा भी तो वैसे वाला ही था ना, बस वही बताना जो टर्मिनेटिंग वाले हों। दूसरा था, बताओ सवाल क्या था? 17/8। तो अब इसको 8 से, तो पहले क्या करना है, 17 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अब क्या करना है, दोनों में 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 ही तो है ये। तो मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे तो 5 से होगी ना फिर। भाई चाहिए तो मैं 10 ना, चाहिए तो मैं 10 या 8 से डिवाइड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो लॉजिकली डिवाइड करवा रहा हूँ। आओ अब तुम 17 की पहले 125 में करो और उसके बाद में 2 × 5 की पावर 3 हो जाएगी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, करो। दो 2125 डिवाइड बाय 5 दूनी 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 होता कितना है भाई, 1000। तो कब पॉइंट आएगा, 1 2 3, 2.125। बोलो क्लियर है ना? ये ऐसे ऐसे सवाल है, बिल्कुल आसान एकदम। अगला कौन सा है इसमें? ये 15 डिवाइड बाय 1600। 15 डिवाइड बाय 1600 ये कौन सा सवाल था? चौथा। 15 डिवाइड बाय 1600। तो 1600 के प्राइम फैक्टर क्या थे? 2 की पावर 6 2 की पावर 6 और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो कमी किस चीज़ की है? कमी किस चीज़ की है? कमी है केवल, बोलो। अरे कैसी बेकार खराब गंदी बातें कर रहे हो। 2 की पावर 6 है और यहाँ 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 4 की कमी नहीं होगी क्या? दोनों में पावर सेम होगी तभी तो 10 बनेगा। तो ऊपर नीचे क्या करोगे? 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 और नीचे भी 5 की पावर 4 से इंटू कर दो, ठीक है। तो ऊपर 15 × 5 की पावर 4 की क्या होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो 15 की पहले 625 में इंटू करो, डिवाइड बाय, देखो 2 की पावर 6 और ये हो गया 5 की पावर 6। तो 2 × 5 की पावर 6, दोनों को एक ही छतरी में ले लिया, करो इंटू 9375। कम से कम 2 जने करना इंटू, एक पर भरोसा नहीं है मुझे। हाँ डिवाइड बाय, देखो 5 दूनी 10 की पावर 6 है ना, तो 6 जीरो आएंगी, यानी कि 1 2 3 1 2 3। अब 6 पॉइंट तक इधर चला जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 जीरो लगेंगे, 0.0099375। दैट इज योर आंसर। बोलो आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और कौन सा था इसमें? अगला तो था नहीं, फिफ्थ नहीं भाई, फिफ्थ नहीं था, यहाँ पर जो था वो 6 था, 6 था। ये वाला रफ कर दूं? क्या था 6 में, बोल दो। 23 डिवाइड बाय 5 के बाद 2। अब इसमें कमी कितने की है भाई, बोलो? 5 की कमी है केवल, तो ऊपर 5 से इंटू कर दो। 23 पंजे कितने होते हैं?
अरे गुणा करके ही बता दो, नहीं पता तो 115 हाँ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 5 की पावर 3, 115 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 बोले तो 1000, यानी कि 0.115। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। और कौन सा है? एक ही रह गया होगा। एक ही है 35 डिवाइड बाय 50। 8 वाला भी तो है। नहीं 8 वाला नहीं है, 8 वाला नहीं है, 9 वाला है। हाँ 9 वाला है ना? बिल्कुल 9 वाला है। इधर को करा दूं? 9 वाले में क्या था बोलना जरा। 35 डिवाइड बाय 50। 35 डिवाइड बाई 50, 50 के प्राइम फैक्टर करना जरा। 2 और 5 का स्क्वायर, 2 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। कमी की कितने की है? ओनली 2 की कमी है, क्योंकि 2 की पावर यहाँ 1 है, तो 2 के ऊपर और 2 के नीचे कर दोगे, क्या हो जाएगा? 35 दूनी 70, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, दोनों को एक ही छतरी में ले लो। 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। 70 डिवाइड बाय 5 दूनी 10, 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0.70। यस 0.7 भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। यहाँ तक दिख रहा है ना पूरा? आ रहा है ना पूरा? कुछ कट तो नहीं रहा है? ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला सवाल और दूसरा सवाल हुआ पूरा, ठीक है ना? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन से पार्ट में सर? इसमें अभी ना थर्ड वाले में। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, एक बार पहले उसको पढ़ लो, क्योंकि पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो गिवन एक्सपेंशन तुम्हें दी हैं, यदि वो रियल हैं तो उनके डिनोमिनेटर यानी कि क्यू के बारे में हमें बताना है। वो कैसी हैं? यदि वो रैशनल हैं, यदि वो रैशनल है। पहले तो ये बताना है कि वो रैशनल है या रैशनल नहीं है, और यदि वो रैशनल है तो क्यू के बारे में हमें बताना है। क्या बताना होगा? कि वो 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बस ये बताना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें, तीसरे का पहला क्या कह रहा है? तीसरे के पहले में ये है क्वेश्चन 43.1234567 और 9। मुझे एक बात बताओ कि 43.123456789 पॉइंट हटाएंगे नीचे तो कितने जीरो आ जाएंगे? बिल्कुल सीधी सी बात है। तो कैसा नंबर है ये? रैशनल नंबर है ना? तो इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे कि Q जो है ये P अपन Q की फॉर्म में है या नहीं है? रैशनल नंबर है तो P अपन Q की फॉर्म में तो है, ये पक्की बात है। ये रहा P और ये रहा Q। तो यहाँ लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ Q, भाई ये P है और ये Q है, ठीक। प्राइम फैक्टर ऑफ Q है ना, कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। यहाँ पर दोनों में मैंने n ही चढ़ाई है क्योंकि देखो 0 ही है बाकी, ठीक है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर लिख सकते हो इसे। एक क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 3 का पॉइंट नंबर 1 है ना। अब इसका दूसरा देखना जरा, हो गया? इधर को करा दूं सर इरेशनल इसमें ये जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है क्या है? ये 0.12 फिर कितनी जीरो है? 4 जीरो, फिर बंद, बस फिर आगे तक ही जा रहा है। हाँ, कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर, क्योंकि तो भागा चला जा रहा है। लिखवाया था 9th क्लास में इस चीज को, बनाना भी बताया था।
अब ये दोनों क्वेश्चन उतारो, जस्ट इसका तीसरा वाला पॉइंट और कर लेते हैं। 3 ही है बस, इसमें दुखी मत हो इतना, 3 ही है। चलो खैर जल्दी से उतारो फटाफट सर हो गया ना। ये वाला हो गया, हाँ ये वाला हो गया। देखो भाई तीसरे का तीसरा यही है 43.123456789 के ऊपर बार। ये मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, ये तो 2.5 लिखा हुआ है तो इसको 2 + 0.5 भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 43 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और मैंने तुम्हें 9th क्लास में इस चीज़ को सिखा दिया था कि यदि 0.3 के ऊपर बार है तो उसको हम 3/9 लिख सकते हैं। बोलो, लिखवा दिया था नहीं? इस चीज़ को सीखने के लिए तुम्हें 9th क्लास की पहली क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाकर समझ में आएगा तुम्हें, है ना? इसको मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। खैर अभी फिलहाल लिख लो, मैं अभी प्रूफ करवा रहा हूँ, अभी प्रूफ करा दूंगा, 2 मिनट का काम है। कितने 9 आ जाएंगे? 9 बार 9 आ जाएंगे। 999 999 999। अब 1 मान के क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 999। और इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी, तो इसकी इंटू करके कितना आ रहा है? 42999। कितनी बार 9 है? 999 और 957 प्लस 1 की इसमें हो जाएगी, 1 की इसमें हो जाएगी, तो 1 की इसमें हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें ये क्या करोगे? ऐड करोगे और उसको फिर से लिख देना, बस इतना काम कर लेना, ठीक है? क्या इसमें इसको ऐड करके? अरे इसमें इसको ऐड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? अरे कैसी मजाक कर रहे हो? इसमें इसको ऐड करके ऐसे करोगे ना, 9 और 7 कितने हो गए? बोलो 16। 16 का 6, 1 आगे, बस कर दोगे फटाफट। 2 दूनी 4 ही तो करने, और क्या करना है? 2 + 2 हो गए। अब डिनोमिनेटर के बारे में कमेंट करना है। डिनोमिनेटर कैसा है? डिनोमिनेटर इसका जो है वो, ये कैसा नंबर है वैसे? रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। पहले तो लिखोगे इसे रैशनल। रैशनल P/Q की फॉर्म में तो ये है, बट जो Q है इसका वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, बस प्लस करना है, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा चैप्टर पूरा समाप्त हुआ, रियल नंबर, ठीक है ना? ये तुम्हारा पूरा जो है वो हो गया है चैप्टर। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो मुझे बताना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बहुत।